आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है और मुद्दा मेन जो है वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज का है। मैं आपसे शेयर करता चलूं कि जो मौके की बीजेपी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी रजीम जो है, इन्होंने क्या किया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो हमारी ख़त्म की ही की, अब उसके साथ साथ ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन जो है उसको भी ये टारगेट कर रहे हैं। अब रिसेंट एक ऑर्डर उन्होंने निकाला है, मैं आपसे ऑर्डर नंबर शेयर करूं 498 डेटेड 26/9/2023 का, जिसमें क्या है कि वो रिजर्वेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो उसे अटैक कर रहे हैं, उसे टारगेट इन्होंने किया है। किया कैसे है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, अगर कोई पोस्ट हमारी पीछे बच रही है अनफिल्ड और वो रिजर्व्ड कैटेगरीज के अगर बच्चे होते थे तो उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दे करके वो पोस्टें जो है वो पूरी की जाती थी। अब इन्होंने ये ऑर्डर निकालने की मदद से ये कर दिया है कि जीरो पे ले आए हैं, उसे शायद नेगेटिव में भी ले गए हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया जो नहीं पूरा करेगा ही और शी विल नॉट बी टेकन। अब मैंने ये देखा है कि ये जो जब से बीजेपी रजीम है यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि लोगों को मिसलीड करने वाली स्टेटमेंट्स देते हैं, लोगों को जो है ये विफूल बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड नॉट ओनली कि हमारी जेके ड्यूटीज की लीडरशिप नहीं, या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, इवन सेंट्रल लीडरशिप जो है, आई मे शेयर विद यू कि इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है, इन्होंने एक फॉल्स स्लोगन जो है वो देके रखे। जैसे कुछ एक मैं आपसे शेयर करूं, इन्होंने कहा कि 370 का खात्मा जो है ये जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखेगा। मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सा इतिहास है। ये जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग जो हैं इनका तो खैर हर हाल हर रजीम में इनके साथ ज्यादतीज होती रही, लेकिन जितनी ज्यादा स्केल पे इस रजीम में ज्यादतीज हुई हैं इतनी शायद ही कहीं पीछे हुई थी। तो ये इतिहास इन्होंने लिखा कि इनका रिजर्व्ड कैटेगरीज लोग जो हैं, ये कैटेगरीज की कम्युनिटीज जो हैं, इनका सत्यानाश जो इन्होंने करके रखा हुआ है। फिर इन्होंने कहा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने कहा कि दलितों को मारने से पहले मुझे गोली मार लो। अब ये इसका ये असर हो रहा है कि आप कोई पार्ट ले लीजिए देश का, और बट टू टॉक ऑफ अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, इवन हमारी जेके ड्यूटी में अभी रिसेंटली शायद 7 अक्टूबर को एक गवर्नमेंट टीचर है कहीं नगरोटा में एक स्कूल के, उसे स्कूल के बीच में जाकर के अपर कास्ट का जो है उसने उसे मारा है और गाली गलौज की है, जाति सूचक जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। हालांकि सुनने में आया है कि FIR तो रजिस्टर हुई है, बट मुझे पूरा यकीन है कि ये जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है आप SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ 1989 उसके तहत जो है वो नहीं होती है। अगर उसके अंडर वो बुक किए जाएं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि दोबारा कोई ऐसी जो है ये जरूरत करे। फिर यहाँ पे हमने ये देखा है कि ये जो LG साहब जो हैं ये वन मैन आर्मी है, इनको कुछ एक IAS एंड IPS ऑफिसर्स की लॉबी जो है वो असिस्ट करते हैं, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है SC रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज भी चाहे वर्क प्लेस पे उनकी जो है ये हरासमेंट होती है। इवन सीनियर ऑफिसर जो हैं उनको बड़ी मीटिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ देयर जूनियर्स उनको इंसल्ट किया जाता है। यहाँ तक कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हैं इन्होंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। हालांकि रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004 जो है दैट स्टैंड्स ड्यूली प्रोटेक्टेड, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होगी 2019 में, एंड दैट हैज बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन तो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ एक आपसे जिक्र करूं, जैसे मसला है कि इन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशंस है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है उसका कंप्लीट स्टे है, एंड व्हाट टू टॉक ऑफ ए स्टे ओनली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1 मार्च 2019 का, वो दो उसकी वजह से 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगी जेके ड्यूटी में। 2 हिस्सों में था, एक में इकोनॉमिकल वीकेस्ट सेक्शंस का था 10%, वो तो उन्होंने ओवरनाइट कर दिया, फाइन, हमने उसे ऑब्जेक्ट नहीं किया, ना हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का भी था कि उसे रिस्टोर करना था, वो अभी तक जो है ये इन्होंने लटका के रखा हुआ है, उसे नहीं किया है। दैन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बंडल कमीशन रिपोर्ट, आज तक बहानाबाजी करते रहे कि 370 की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो भी बहाना था। अब 370 कब का हटा दिया गया हुआ है, लेकिन इनकी बंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो भी अभी तक इन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की है। फिर जहाँ शेड्यूल ट्राइब की अगर मैं बात करूँ,
वो बेचारे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी लोग जो हैं उनके हकों पे डाका जो है ये इन्होंने डाला है। कोई पहाड़ी बोलने वाले लोग जो हैं दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एसटी जो हैं। इसी तरीका से मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि अगर हम ग्राफ की बात करें जो एट्रोसिटीज ऑन रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड मोर स्पेशली ऑन एससीज एंड एसटीज जो हैं, इनका ग्राफ जो है ये बढ़ गया है। रिसेंट केस मैंने टीचर का आपको अभी कोट किया और हर जगह पे ये हो रहा है। फिर ये जो जहाँ कुछ एक हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जिनमें आई में मेक ए मेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाइस जो हैं वहाँ पे हैं जो मतलब उसमें वाइस कर रहे हैं। फिर मैं आपसे बात करूँ, ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है इन्होंने भी टेलर मेड रिपोर्ट जो है वो दे दी है। और मैं कहूँगा कि ये एक्सटेंशन कमीशन है, बार बार एक्सटेंशन ले रहे हैं और जो टेलर मेड रिपोर्ट इन्होंने रखी है वो शाया करते हैं। इनकी वजह से भी जो है ये काफ़ी जो है रिजर्व्ड कैटेगरीज जो है उनका नुकसान हो रहा है। फिर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ, अब शेड्यूल का कास्ट कंपोनेंट जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसका नामो निशान नहीं नजर आ रहा है। प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो करोड़ों रुपए के जो है वो अनसेशड जो है ये पड़े हुए हैं। फिर मैं बात करूं कि जहां स्टेट लैंड अलॉटीज हैं, वो बेचारे जो 50-50 साल से भी ज्यादा उस पर काबिज थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उनसे जो है वो लैंड जो है वो छीनी जा रही है इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ JKUT। यहाँ एक बड़ा यूनिक एक्ट था लैंड टू द टिलर, और मैं फख्र से कहूँगा कि वो एट द टाइम ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उन्होंने जो है ये बनाया था। और गरीब लोग जो हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग जो हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज के भी लोग हैं, इवन दूसरे भी थे, उनको कुछ एक ज़मीन जो है वो मिली हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसको जो है वो भी डिल्यूट करके रखा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये जो LG ऑफ JKUT जो है इसे अपील करूँगा कि वो एक वाइट पेपर शाया करें जिसमें वो तमाम स्कीम्स, तमाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, जो प्रॉब्लम जो है SC ST OBCs की जो इन्होंने हल की हैं उसमें वो शाया कर दें। अदरवाइज अगर नहीं ये कर पाते हैं तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि इनकी जो मिसडीड्स जो हैं अगेंस्ट SC ST OBCs, हम उसका एक ब्लैक पेपर जो है वो शाया करेंगे। अब इस मौके का फायदा लेते हुए आई विल अपील टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और LG जो है इनको भी मैं करूंगा कि ये जो लार्जर ग्रुप है, आई एम टॉकिंग ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज SC ST OBCs माइनॉरिटीज, ये ओकेशंस बनाते भी हैं और ये ओकेशन को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हमारी पेशेंस जो है इसे और ज़्यादा टेस्ट ना किया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो है उन्हें जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर दीजिए, अदरवाइज हम मजबूर हो जाएंगे फॉर द स्टेट वाइड एजिटेशन। और जब मौका आएगा, जब हमारी बोर्ड की बात आएगी, हमारी जब वहाँ मौका आएगा, जब तो विल टीच देम ए गुड लेसन। तो आपके माध्यम से ये कुछ एक मैंने आपसे जिक्र किया है, और मैं अपील करूंगा कंसर्न LG जो हैं, जहाँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो हैं, हमारी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हैं उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दें। थैंक यू। जय भीम। आपने रखे हैं सर जी, लगातार एक सूची जारी कर दी है आपने 2014 से लेकर अब तक के। जी, काफी सारे संगठन हैं बहुजनों के, काफी सारी संस्थाएं हैं, अभी तक खामोश नजर आ रही है, बात नहीं हो रही, आप भी लेट बात कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा। हमारी बदकिस्मती है कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं, इसमें कुल्हाड़ी होती है ना, लोहे की बनी होती है, वो अगर कुल्हाड़ी को दस्ता ना लगा दिया जाए तो वो दैट इज यूजलेस, कोई पौधा नहीं काट पाएगी। तो वो तभी काटती है कि उसे दस्ता जो है वो हमारे अपनी लकड़ी का लगता है और फिर जाकर के बड़े से बड़ा पेड़ जो है उसे वो काट देती है। ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे समाज की कि हमारे ही कुछ एक लोग जो हैं वो इन्होंने डिफरेंट मोर्चाज वगैरह बना के रखे हुए हैं और उसमें वो लोग हैं और दे आर वर्किंग एज, ये जो पपेट्स होते हैं ना, कठपुतली का काम, आए दिन उनसे जो है वो झूठ दे के बेच जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया जो है उसमें उगल देते हैं और लोगों को मिसलेड करते हैं, विफूल करते हैं। तो ये एक मेन कारण है कि अभी तक जो है नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं आपको अच्छी बात भी बताऊं कि आसा आसा लोग जो हैं वो अब सीख रहे हैं। ये लोगों को अब एहसास होने लगा है कि जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, जब तक, और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम वो डिमांड कर रहे हैं जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे
हमारा ये और ज़्यादा सत्यानाशी करेंगे। अब लोग जो है वो थोड़ा समझने लगे हैं एंड आई एम वेरी श्योर और होपफुल हूँ कि आने वाले वक्त में लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने कहा है कि लोग सीख रहे हैं, लोगों को मुंह की खाना पड़ी है, पता चल रहा है कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन जब बदलाव ले आएंगे तो क्या गारंटी है कि दूसरे आने वाले आपके साथ वो नहीं करेंगे? हाँ, ये भी आपका कहना बड़ा दुरुस्त है कि लेकिन चाहिए ये है कि हम ये जो हमारे संगठन जो हैं, जो हमारी अपनी संस्था जो है, हमारे अपना समाज जो है, हम अपने ही रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको चुन के भेजें, ताकि वो घर वाला अगर होगा ना तो वो घर की ध्यान जरूर रखेगा। अगर हम दूसरे इस वक्त भी तो हमारे हैं SC/ST के कितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन है वो पटा उनको दूसरा लगा हुआ है, वो लगाम उनके पास है। लेकिन जब हमारे अपने प्लेटफॉर्म से लोग जाएंगे, हमारे भेजे हुए जाएंगे, हमारे चुने हुए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इतनी जाति जो है वो नहीं कर पाएंगे, वो ध्यान रखेंगे जरूर देखेंगे। श्यामलाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के जो राजनीतिक लोग हैं या जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो किसी भी तरीके से आगे नहीं आ रहे हैं। या तो पार्टियाँ या फिर नेता जो है वो या तो उनको तरजीह दी जाती है, ना ही पार्टियाँ जो है वो दलितों के मुद्दों पर बात कर रही हैं। आप लोगों जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बात कर रहे हैं। अब परेशानी क्या है इस मसले 85% पॉपुलेशन होने के बाद जब बात नहीं हो रही, चर्चा नहीं हो रही, तो हल कैसे? देखो, बड़ा क्लियर कट सा है कि हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ठीक है, स्टूजेस पैदा हो रहे हैं, चमचे पैदा हो रहे हैं। आज हमारे 84 मेंबर पार्लियामेंट है, 84 मेंबर पार्लियामेंट हैं जो शेड्यूल ट्राइब से रिजर्व आते हैं, और हाँ 44 हैं जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। 1000 से हमारा MLA जो आते हैं वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। आपको याद होगा जब मनीषा का जब वहां पर हुआ था हाथरस में, उनकी जुबान काटी गई थी, उनकी गर्दन मरोड़ी गई थी, उनकी कमर तोड़ी गई थी और रात को 2 बजे उसका संस्कार किया गया था। लेकिन वहां का मेंबर पार्लियामेंट वो भी शेड्यूल कास्ट था और उसी कास्ट से था, लेकिन उसे मुंह से एक लफ्ज उसके लिए नहीं निकला। क्यों? डर था। पार्टी के खिलाफ वाले लोग बोल ही नहीं सकते हैं। जहां पर आप में जिंदा एग्जाम्पल साथ थे, जहां पर क्या कभी आपने सुना है तो उन्होंने बात की होगी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए, हमारे SC/ST OBC के लिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स इंप्लीमेंट होने चाहिए, कभी बात की उन्होंने? यही एक बात है कि जब तक जो मिशनरी लोग हमारे वहां पर नहीं पहुंचेंगे, वो लोग जो बात है, क्योंकि वो पार्टी के दायरे से ऊपर के बात कर ही नहीं सकते हैं, वो पार्टी के प्रेशर में, कोई भी पार्टी हो। तो लिहाजा हमारे जब तक हमारे अपने लोग जो चुने वहां नहीं पहुंचेंगे, मिशनरी लोग नहीं पहुंचेंगे, तो हमारी बात करने वाला कोई होगा नहीं। लेकिन मिशनरी लोगों को तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। सामाजिक लोग जो है वो मिशनरी लोगों से बात करना, उन लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रहे। उन लोगों को मोदी जी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है, तो फिर कैसे? देखो, ऐसी बात नहीं है। अभी जो लहर जो चल रही है, लोग समझ रहे हैं कितनी देर तक पिटे जाएंगे। आज आपने देखा पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, आज हम कहते हैं 52% है हमारे OBC, जो हमारा आंकड़ा भी दिखाता है। लेकिन जब हम प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में वहां तो 4% ही है, 4% ही है। अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनका जो है वो भी कहते हैं OBC है। अगर मुझे दिखाऊं अगर एक भी एम्प्लॉय उधर है OBC का, उसके ऑफिस में एक भी नहीं मिलेगा। इसी तरह हमारा जुडिशरीज में है, इसी तरह हमारा जुडिशरी, चाहे क्या OBC की बात करें, चाहे हम SC की, चाहे मुझे नहीं लगता कि हमारे 13-14 से ज्यादा हमारे जस्टिस हों। तो इस तरह हमारा हर जगह। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज लोग इस बात को समझ रहे हैं और आगे आ रहे हैं और पूरे देश के अंदर हलचल है। जैसे आपने अभी देखा जहां पर बिहार के अंदर लोगों को पता चल गया मोर देन 84% जो है हमारे SC/ST OBC हैं, आज उनको अपनी ताकत का पता चल गया। और आने वाले टाइम में बिल्कुल वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात भी करेंगे और जो लोग आएंगे सामने वो अपने लोगों की बात भी करेंगे। तब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि श्यामलाल जी ने कहा है कि अब पता चल चुका है कि 84 से 5% तक की पॉपुलेशन है। यहाँ तक कि आंकड़े ये बताया जा रहा है मिनॉरिटीज को बताया जाएगा तो 90% तक के आंकड़े आ रहे हैं। ये आंकड़ों की गेम इलेक्शन तक चलेगी, उसके बाद में लोग भूल जाएंगे, या फिर अब वाकई में कोई बदलाव आने की उम्मीद है?
साथी जैसे मेरे साथी ने यहाँ पे कहा कि जो सिनेरियो है ना, अब हमारा जो फ्यूचर है हमें अब अच्छा लगने लगा है। वो क्यों लगने लगा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि गुलाम को गुलामी का एहसास जब तक नहीं ना होता तब तक बदलाव नहीं होता। तो आज जो स्थिति भारत में बनी हुई है वो यही है कि हम मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी के बाद होने के बाद भी जो हमें जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही। अब आप यहाँ पे देखो कि सिर्फ वो बिहार में नहीं वो लोग डिमांड ये कर रहे, मतलब भारत के हर स्टेट में उस डिमांड को उजागर किया जा रहा है कि हमें जो कास्ट सेंसस जो है वो होना चाहिए। वो इसलिए वो करवा रहे हैं क्योंकि जो आज दिन तक जो भी गवर्नमेंट है सेंटर में रही है तो उन्होंने एक किस्म का गुमराह करके रखा है कि वो गुमराह इसलिए करके रखा है कि जो 15% लोग हैं वो उन्होंने ही पूरी कमांड पूरे देश को अपने अंडर करके रखा था। अब जब इन लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि हम इतने पॉपुलेशन में हैं, एहसास कैसे होगा? एहसास यही तो है कि जब पास सेंसस हो जाएगा तो अब मुझे पता है कि हम यहाँ पे 20 लोग हैं, मेरे सामने 2 लोग हैं। आपको लगता है कि सेंसस होगा? आप देखो हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं और मजबूरन होकर गवर्नमेंट को ये बात माननी भी पड़ेगी। अगर नहीं मानती है तो रिजल्ट भी उनके सामने आ जाएगा, रिजल्ट भी उनके सामने आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।